Awakening, Reincarnating with the SSS Level Extraction Talent। अध्याय 11, क्षेत्र में विजय प्राप्त करना, गोब्लिन राजा को हराना। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, यूनिवर्सल डिसेंट में राक्षसों की कमजोरियां और कमजोर बिंदु होते हैं, और यदि कोई खिलाड़ी उन कमजोर बिंदुओं को ढूंढने निशाना लगाने में सफल हो जाता है तो राक्षस को होने वाला नुकसान 2 गुना 3 गुना हो जाता है और कभी कभी वे तुरंत मर जाते हैं। यही हुआ जब अर्थ फॉक्स ने एलेक्स के अग्निगोलों का सामना किया, और यही गोब्लिन मैजिस के साथ होने वाला था। आग का गोला, धमाका। एलेक्स ने सबसे नजदीकी गोब्लिन जादूगर पर सटीक निशाना साधा और आग के गोले से उसके सिर पर वार किया। कमजोरी पर वार प्रारंभिक क्षति का 400% नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार उसके द्वारा पहुंचाया जाने वाला 156 अंकों का नुकसान अचानक 624 अंकों में बदल गया, जिससे जादूगर का सिर चकनाचूर हो गया और राख में बदल गया। गोब्लिन जादूगर, स्तर 15, HP 480। अन्य वर्गों की तुलना में जादूगरों के पास आमतौर पर कम HP होता है, और एलेक्स के पास भी वर्तमान में केवल 350 स्वास्थ्य अंक थे, क्योंकि उसने इस पर कोई विशेषता नहीं डाली थी। कृपया कुछ निकालें। हालांकि ऐसा लग रहा था कि किस्मत उसके साथ है। स्टिक स्टाफ असामान्य, गोब्लिन चोगा सामान्य, +12 स्पिरिट एट्रीब्यूट पॉइंट्स। एलेक्स मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, वह खुशी से उछलने ही वाला था, अगर ऐसा करने से गोब्लिन और ज्यादा सतर्क न हो जाते। वह मर चुका है। मनुष्य, उन्हें ढूंढो और उनके सिर मेरे पास लाओ, उसने दूर से राजा की आवाज सुनी। एलेक्स ने तुरंत स्पिरिट एट्रीब्यूट पॉइंट्स ले लिए, फिर एलिस को दूसरे जादूगर पर तीर चलाने का आदेश दिया। उसने सिर हिलाया, फिर ठीक वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। उसका निशाना एकदम सटीक था। फिश बूम। कमजोरी पर वार प्रारंभिक क्षति का 400% नुकसान पहुंचाता है। जाहिर है वह मर गया, और इस तरह वे प्रवेश द्वार पर मौजूद गोब्लिन जादूगरों से छुटकारा पाने में सफल रहे, जिसका मतलब था कि उनके लिए आगे जाना सुरक्षित था। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। दोनों खिलाड़ी तेजी से गोब्लिन क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर दौड़े, जिससे उन सभी लोगों को सतर्क कर दिया गया जिन्होंने मृत जादूगरों के शवों को पाया था। यहां इंसान हैं, मारो, इंसानों को मारो। गोब्लिन योद्धा 600 से अधिक स्वास्थ्य और ताकत पर 52 स्टेट पॉइंट वाले टैंक थे, इसलिए उन्हें विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत थी। गोब्लिन स्ट्राइक। जब एलेक्स पास के गोब्लिनों को मारने के लिए कुछ मंत्रों का जाप कर रहा था, तभी उनमें से एक उसके बहुत करीब आ गया। एलिस ने खौफ से चिल्लाते हुए कहा जब उसने राक्षस को करीब आते देखा, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ थी। लेकिन एलेक्स बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने अर्थ शील्ड को सक्रिय करने की जहमत भी नहीं उठाई, बल्कि वह बस मुड़ गया और अपने सींग वाले डंडे को ब्लेड के सामने क्षैतिज रूप से रख दिया, जिससे वास्तव में वह रुक गया। क्या? गोब्लिन आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन एलेक्स ने तुरंत अपने डंडे के सिंगदार किनारे से उसके सिर को छेद दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। सिर पर सीधा प्रहार 1000% क्षति पहुंचाता है। 820। एलेक्स ने पहले उन गोब्लिनों को हराकर और उनके गुणों को हासिल करके बहुत ताकत प्राप्त कर ली थी, और इसलिए उसकी ताकत का स्तर उसे एहसास होने से पहले ही 82 अंक तक पहुंच गया, जिसका मतलब है कि वह वास्तव में उन जीवों से ज्यादा ताकतवर था। उसने इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया और गोब्लिन योद्धाओं को आमने सामने की लड़ाई में उलझा लिया, क्योंकि उनके कवच और उच्च जादुई प्रतिरोध के कारण उन पर जादुई क्षति पहुंचाना बहुत मुश्किल था, इसलिए एलेक्स ने केवल उनकी खुली गर्दन पर निशाना साधा। दूसरी ओर जादूगरों ने उस पर अपने मंत्रों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पृथ्वी ढाल आसानी से अधिकांश हमलों को झेल लेती थी। अपने पिछले जीवन में योद्धा रहते हुए भी वह इस समय इतना मजबूत नहीं था, इसलिए यह एक आशीर्वाद था। वाह, एलिस अचंभित थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे कोई ऐसा जादूगर देखने को मिलेगा जो आमने सामने की लड़ाई में माहिर हो। और यह उसके स्टैट्स पॉइंट्स के बारे में भी नहीं था। उनके बिना भी एलेक्स ने हमलों से बचते हुए और उन्हें इतनी सहजता और सटीकता से रोकते हुए दिखाया कि मानो उसे वर्षों का अनुभव हो। 30 मिनट बीत गए और सभी योद्धा और जादूगर पराजित हो गए। डिंग डिंग। उसके कौशल में एक स्तर की वृद्धि हुई और वह स्तर 8 पर भी पहुंच गया। फायरबॉल लेवल 6 लक्ष्य को 150 अंक का नुकसान पहुंचाता है, प्लस लक्ष्य को आत्मा का 100% प्रदान करता है, 10 मैना की खपत करता है, 3 सेकंड का कूलडाउन। रेड क्रिस्टल लेवल 5 लक्ष्य को ठीक 200 क्षति पहुंचाता है, 15 मैना की खपत करता है, 5 सेकंड का कूलडाउन। पत्थर फेंकना स्तर 3 एक छोटी सी पत्थर की गेंद बनाएं जिसे आप दुश्मन पर फेंक सकते हैं, जिससे 350 क्षति होती है और दुश्मन को अचेत करने की संभावना होती है, 20 मैना खर्च होती है, 3 सेकंड का कूलडाउन। अर्थ शील्ड लेवल 2 एक अर्थ शील्ड बनाएं जो एक बार में 400 तक के डैमेज को रोक सकती है, 50 मैना खर्च होती है, 1 मिनट का कूलडाउन। इसके अलावा उसने जादूगरों से 48 अतिरिक्त स्पिरिट स्टेट पॉइंट और योद्धाओं से 34 विटैलिटी प्राप्त की। विशेषताएं जीवन शक्ति 69, ताकत 82, चपलता 67, आत्मा 116। उनकी खूबियां पहले से कहीं बेहतर दिखने लगी थीं, हालांकि उनकी इच्छा थी कि वे अपनी प्रतिभा को और भी निखार सकें। मनुष्य, और निश्चित रूप से उनके आसपास के दर्जनों गोब्लिनों को खत्म करने का मतलब था कि केवल एक ही व्यक्ति बचा था, वह था राजा। ओह मालिक,
गोब्लिन किंग लेवल 20 बॉस एलीट HP 2000। उस प्राणी की सेहत तो बहुत अच्छी थी ही और उसकी ताकत और फुर्ती के बारे में तो बात ही न करें। धत तेरे की, धत तेरे की, धत तेरे की। एलिस घबरा गई और उसने तुरंत उस पर एक तीर फेंका, लेकिन राजा ने उसे अपनी हथेली से रोक दिया। वह विशालकाय था, अधिकांश गोब्लिनों से कहीं अधिक बड़ा और एलेक्स से थोड़ा लंबा भी था। उसके सिर पर एक मुकुट था जो सुनहरी आभा से चमक रहा था और ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पास कोई हथियार नहीं थे। किंतु इसके बावजूद गोब्लिन हमला। गोब्लिन राजा ने अपने सभी रिश्तेदारों को जमीन पर मृत देखा और उसका खून खौल उठा। उसके मन में अपने सामने मौजूद मनुष्यों को मार डालने का ही विचार भर गया। फिश। एलिस बहुत धीमी थी और वह प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाई कि राजा पहले ही उसके सामने आ चुका था। उसका हमला इतना शक्तिशाली और तेज था कि वह उसे एक ही झटके में मार सकता था। आज नहीं, लेकिन एलेक्स को पूरा भरोसा था और इसलिए उसने खुद को हमले के सामने खड़ा कर दिया और अर्थ शील्ड को सक्रिय कर दिया। लेवल बढ़ने के साथ ही उसकी ढाल अब 400 अंकों तक के नुकसान को झेल सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी क्रैक, बूम, ढाल चकनाचूर हो गई और हालांकि उसने राजा की गति को रोक दिया, एलेक्स पास के एक पेड़ की ओर उड़ गया, उस पर जा गिरा और उसे 200 अंकों का नुकसान हुआ। इसका मतलब यह था कि यह चीज प्रति हमले में 400 से अधिक का नुकसान पहुंचा सकती थी। एलिस फिर से घबरा गई क्योंकि वह जानती थी कि यह उसकी गलती थी और इसलिए राजा ने इसका फायदा उठाया और उसके पीछे अपने हाथ उठाए, उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार। लेकिन जाहिर है जादूगर ऐसा होने नहीं देगा। आग का गोला, लाल क्रिस्टल, पत्थर फेंको, बूम बूम बूम। यह सचमुच तेरा सिर में गोली लगने का मामला था। डिंग। कमजोरी पर वार 300% क्षति पहुंचाता है। -798, -600, -1050। बस इतना कह लें कि राजा इस हमले में बच नहीं पाया और गिरते समय उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह इंसान एक नौसिखिया जादूगर है? उसने सोचा। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और खून बहने लगा। राजा के शव के पास पहुंचते ही एलेक्स ने आह भरी, यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह मर चुका है। उसने एलिस को हिलने डुलने में मदद की क्योंकि उसके पैर कांप रहे थे। धन्यवाद, वह शर्माते हुए धीरे से बोली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एलेक्स सचमुच एक ही हमले में जीत हासिल करने में कामयाब हो गया। खैर, यह कोई हमला तो नहीं था, लेकिन उसने इतने कम समय में बॉस को हटा दिया कि इसके बारे में सोचना भी डरावना था। गॉब्लिन किंग एलीट बॉस को मार गिराया, 120 अनुभव अंक प्राप्त किए। और बेशक यह अनुभव 2 भागों में बंट गया था, जिसके बारे में एलिस को बुरा लगा क्योंकि वह बेकार साबित हुई थी, क्योंकि एलेक्स को परेशान करने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन एलेक्स को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। आपने गोब्लिन सीक्रेट एरिया सामान्य कठिनाई स्तर को SSS रेटिंग के साथ पूरा कर लिया है। सभी आंकड़ों में +20, कौशल अंकों में +10। अतिरिक्त पुरस्कार, प्रतिभा विकास फल, कलाकृति। अध्याय 12, प्रतिभा विकास के फल, भावपूर्ण संवाद। सभी आंकड़ों में +20, कौशल अंकों में +10। उसने तुरंत अपने स्टेट पॉइंट्स स्पिरिट में डाल दिए, फिर अगला पैनल पढ़ा। अतिरिक्त पुरस्कार, प्रतिभा विकास फल, कलाकृति। विवरण: प्रतिभा विकास फल का सेवन करने पर आपको अपनी प्रतिभा के लिए एक लाभ प्राप्त होगा। यह लाभ यादृच्छिक होगा और आपकी प्रतिभा की रेटिंग पर निर्भर करेगा, यानी यह मजबूत या कमजोर हो सकता है। एलेक्स का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं की थी, कम से कम इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। उसने विकास के फल के बारे में सुना तो था, लेकिन वह कभी उसके करीब भी नहीं पहुंचा था, क्योंकि उसे पाना ही काफी मुश्किल था। अगर हम इसे पिछले संदर्भ में देखें तो ये चीजें लगभग 2000 सोने के सिक्कों के हिसाब से बाजार में बिकीं, यानी $20 मिलियन। एलिस ने अपना सिर झुकाया, अपनी आकर्षक आकृति और लोमड़ी जैसे कानों के साथ हमेशा की तरह मनमोहक लग रही थी। लेकिन एलेक्स अपने नए आर्टिफैक्ट के साथ करने वाली सभी शानदार चीजों की कल्पना करने में बहुत व्यस्त था, क्योंकि यह फल आइटम रैंकिंग श्रृंखला में सबसे ऊपर था, यहां तक कि पौराणिक और दिव्य से भी ऊपर। अगर वह आइटम रैंकिंग जारी होने तक इसे अपने पास रखता तो उसे निश्चित रूप से हर किसी से ईर्ष्या भरी निगाहें मिलती। एलेक्स तुरंत इसका इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसने गोब्लिन राजा के शव पर एक नजर डाली। राजा पर निकालने का प्रयोग करें। इस बार कोई आइटम लिस्ट नहीं थी, बस किसी कारणवश उसे उस पर अपनी स्किल का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। निष्कर्षण: एलेक्स ने यह शब्द बुदबुदाते हुए अपनी हथेली राक्षस के ऊपर रखी और अचानक उसकी हथेली तीव्र ऊर्जा से चमक उठी। डिंग! आपने गोब्लिन किंग का मुकुट दुर्लभ निकाला है। उसे कोई विकल्प नहीं दिया गया था, लेकिन कम से कम उसे कुछ तो मिला, इसलिए उसने उसे अपने बैग में रख लिया और बाद में देखने का फैसला किया। आखिरकार इस समय उनके सामने इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य था। एक्सट्रैक्शन के लिए एक नया पर्क पाने के लिए फल का सेवन करें। जैसे ही एलेक्स ने फल को अपने मुंह के पास लाया, उसे एक ताजगी भरी खुशबू महसूस हुई। फिर उसने एक टुकड़ा खाया और वह उसके मुंह में घुल गया। वह मीठा और स्वादिष्ट था। इसका स्वाद अच्छा था और वह सोच रहा था कि सत्ता पाने के लिए उसे कष्ट सहना पड़ेगा। कुछ ही निवालों में उसने पूरा फल खत्म कर दिया।
कुछ ही समय में प्रतिभा विकास का फल उसके पेट में प्रवेश कर गया और गर्म आभा और ऊर्जा की एक धारा में बदल गया जो उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी, जिससे उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। डिंग। प्रतिभा विकास फल खाने के बाद आपको निष्कर्षण के लिए एक नया लाभ प्राप्त हुआ है। डिंग डिंग डिंग। एलिस वास्तव में काफी हैरान थी जब उसने देखा कि अचानक उसका शरीर ऊर्जा से भर गया और उसके चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। टैलेंट इफेक्ट नंबर 3, पोटेंशियल एक्सट्रैक्शन। गेम में हर 24 घंटे यानी वास्तविक जीवन में 12 घंटे और गेम में 24 घंटे में एक बार आप किसी आइटम पर एक्सट्रैक्शन का उपयोग करके उसकी पूरी क्षमता को निकाल सकेंगे और उसे बेहतर बना सकेंगे। यह फिलहाल केवल आइटम पर ही काम करता है, इसलिए इसे किसी और चीज पर आजमाने से एक्सट्रैक्शन विफल हो जाएगा और उस दिन का टैलेंट इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। हे भगवान, क्या यह हद से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था? उसे इतनी बात समझ में नहीं आई, लेकिन अगर इसे हर 24 घंटे में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि यह बहुत ही शक्तिशाली होगा, है ना? सच कहूं तो एलेक्स तुरंत इसे अपने सींग वाले डंडे पर इस्तेमाल करके देखना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि वह जानता था कि आगे जो आने वाला है वह इससे कहीं बेहतर होगा। और इस प्रकार अंततः उसने अपनी सभी आवश्यक चीजें पूरी कर ली। या कम से कम उसे ऐसा ही लगा, क्योंकि जैसे ही उसने एक और कदम बढ़ाया उसे जला रही गर्मी की तीव्रता 3 गुना बढ़ गई। एलेक्स घुटनों के बल गिर पड़ा, उसका सिर और गुप्तांग किसी कारण से जल रहे थे, उसका विशाल लिंग पूरी तरह से उत्तेजित था। प्रतिभा विकास फल का दुष्प्रभाव, तीव्र इच्छाएं। अपनी इच्छाओं का ध्यान न रखने से गुणों में कमी आ सकती है और यदि यह लंबे समय तक बना रहे तो मृत्यु भी हो सकती है। ये क्या? वह हंफते हुए जमीन पर पड़ा था और एलिस तुरंत उसकी हालत देखने गई। एलेक्स, वह चिल्लाई जब लड़का जमीन की ओर देखने लगा और अपनी पूरी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए खुद को कोई लापरवाह काम करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। एलिस, मेरे पास शायद कुछ बुरी खबर है। एलिस ने हैरानी से अपना सिर झुकाया, लेकिन इससे पहले कि एलेक्स कुछ समझा पाती, ठीक वैसा ही साइड इफेक्ट पैनल उसके सामने प्रकट हो गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सही है या नहीं, उसने इसे कई बार पढ़ा और उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एक तरफ एलेक्स ने उसे कई बार बचाया था और उसकी बदौलत लड़ाई के दौरान उसे जो रोमांच महसूस होता था वह बढ़ गया था, और ऐसा नहीं था कि उसे अपना पहला अनुभव देने का विचार नापसंद था। लेकिन क्या खेल के अंदर ऐसा करना संभव है? अगर पैनल भी यही कहता है तो इसका मतलब है कि यह संभव जरूर होगा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। एलेक्स उठा, उसका चेहरा लाल था और सांसें तेज चल रही थी। उसने अपनी छड़ी लहराते हुए कहा, मैं बस गांव वापस जा रहा हूं, रसायन शास्त्री के पास जरूर कोई इलाज होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो क्या होगा? ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे वही करना होगा जो मुझे करना चाहिए। उसने अपनी नजरें हटा लीं और वह समझ गई। लेकिन किसी कारणवश एलिस को यह विचार पसंद नहीं आया और इसलिए वह उसके पास गई। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें धुंधली सी दिखाई दे रही थीं क्योंकि उसे केवल कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। इतना बड़ा, उसने बुदबुदाते हुए कहा जब उसने उसे निर्वस्त्र करने के बाद अपने सामने उस अंग को देखा। यह पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा था। लेकिन जैसे ही वह अपने कपड़े उतारने वाली थी, एलेक्स ने पहले ही कार्रवाई कर दी। फिश रिप। उसने उसके सारे कपड़े उतार दिए, जिनमें वह सांप का कवच भी शामिल था जो उसने उसे दिया था, और उन्हें फेंक दिया, जिससे वह पूरी तरह नग्न हो गई और उसने अपने शरीर को ढकने की कोशिश की। एलेक्स ने उसे जमीन पर धकेल दिया। उसका अंग लड़ाई के लिए तैयार था। जब उसका अंग उसके शरीर को चीरता हुआ निकला तो वह दर्द से कराह उठी और खून से नीचे की जमीन सन गई। तो ये सब वाकई एक गेम के अंदर हो रहा था, है ना? लेकिन एलेक्स इस समय अपने असली रूप में नहीं था, या शायद इस फल ने उसकी कामुकता को और बढ़ा दिया हो, या शायद वह शुरू से ही इतना उत्तेजित था। प्रारंभिक दर्द के बाद एलिस की भावनाओं में सुख और संतुष्टि का भाव आ गया और वह कराहने लगी। हम्मा। शुरुआती झिझक को भूलकर एलिस ने अपनी बाहों को एलेक्स की गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। उसका शर्माया हुआ चेहरा सीधे उसकी ओर देख रहा था। लेकिन एलेक्स की हालत इतनी आसानी से ठीक नहीं हुई, इसलिए वह और भी तेज गति से चलने लगा, जिससे तीरंदाज को और भी अधिक आनंद मिलने लगा। मुझे पता ही नहीं था कि इससे भी कुछ इतना अच्छा हो सकता है, उसने सोचा, जैसे जैसे हर धक्के से वह आनंद के सागर में डूबती जा रही थी। उसे एक के बाद एक चरम सुख का अनुभव हुआ। उसका सारा रस बह रहा था और जल्द ही एलेक्स की बारी आ गई, जिसने अपना सारा रस उसके अंदर ही निकाल दिया। ये तो हम्मा अच्छा था। उठने की तैयारी करते हुए उसने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो, एलेक्स? लेकिन जाहिर है यह इतना आसान नहीं था। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे फिर से जमीन पर पटक दिया। काफी नहीं है, उसने अपनी स्थिति बदलते हुए बुदबुदाया। रुको, शिकायत करने का उसके पास समय ही नहीं था कि वह बार बार चरम सुख का अनुभव करने लगी थी। फिर 2 घंटे बाद लड़की के गालों से आंसू बह रहे थे और उसकी जीभ मुंह से बाहर लटक रही थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी।
एलेक्स अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और इसलिए एक आखिरी झटके में उसने अपना बचा हुआ सारा तरल पदार्थ उसके अंदर ही छोड़ दिया, जिससे इतने तीव्र यौन संबंध के बाद लड़की हमेशा के लिए बेहोश हो गई। पार्टी सदस्य पिलोस्टार बाहर हो गया है। धत तेरे की, एलेक्स ने आखिरकार होश संभाला। दरअसल उसे काफी देर से होश आया था, इतना जोर से करने का मेरा इरादा नहीं था। वह लड़की को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाने लगा और फिर गोब्लिन क्षेत्र के बिल्कुल आखिरी छोर की ओर चल पड़ा। अब गोब्लिन राजा के सिंहासन के ऊपर एक औषधि रखी थी जो एक सुंदर आभा से जगमगा रही थी। इस स्तर का विषनाशक। इसे पीने से आपके शरीर से किसी भी प्रकार का जहर निकल जाता है। यह एक बेहद कीमती वस्तु थी और एलेक्स ने इसे अपने एक हाथ में ले लिया, क्योंकि उसके लिए इसे अपने किसी भी बैकपैक में रखना असंभव था, क्योंकि उनमें केवल दुर्लभ वस्तुएं ही रखी जा सकती थीं। एक बार फिर एलेक्स को अपने बैकपैक पर मौजूद अपनी तीसरी खासियत का इस्तेमाल करके यह देखने का बहुत मन हुआ कि किसी वस्तु की पूरी क्षमता का दोहन करने का क्या मतलब होता है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, यह सोचते हुए कि औषधि को साथ ले जाना ज्यादा समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि वैसे भी उसे इसे लंबे समय तक रखने की जरूरत नहीं थी। क्या आप गुप्त गोब्लिन क्षेत्र से बाहर निकलना चाहते हैं? हाँ। और इस तरह उसे टेलीपोर्ट करके दूर भेज दिया गया। अध्याय 13, सिल्वरस्किन में सबसे ताकतवर को मारना। जैसे ही गोब्लिन क्षेत्र की तेज रोशनी फीकी पड़ी, एलेक्स को एक हल्का सा झटका लगा और पल भर में वह उसी परिचित जंगल में खड़ा था जहां वह एलिस के साथ अपने कौशल को निखार रहा था। उसने अपनी पीठ पर बेहोश पड़ी एलिस पर एक नजर डाली और अतिरिक्त सावधानी बरतने का मन बना लिया। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि एलिस को ले जाते समय उसे किसी भी तरह के खतरे का सामना करना पड़े। आपने सबसे महान चांदी चमड़ी वाला जादूगर नामक खोज के लिए आवश्यक वस्तु प्राप्त कर ली है। गाइडिंग लाइट ने आपकी मदद करने का फैसला किया है। ओह! एलेक्स के सामने एक छोटा नीला गोला प्रकट हुआ जो उस दिशा में नीली ऊर्जा की एक लकीर दिखा रहा था जिस दिशा में एलेक्स को खोज स्थल पर वापस जाने के लिए जाना था। यह गाइडिंग लाइट है, इन पर भरोसा किया जा सकता है। गाइडिंग लाइट महज एक ऐसी विशेषता नहीं है जो खिलाड़ियों को उनके मिशन में मदद करने के लिए कभी कभार प्रकट होती है, बिल्कुल नहीं, यह एक वास्तविक इकाई है जिसका एकमात्र उद्देश्य उन खिलाड़ियों की सहायता करना है जिनकी वह मदद करना चाहती है। मूल रूप से यह एक चेतन इकाई थी जो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकती थी। और हैरानी की बात यह है कि ऐसा लग रहा था मानो एलेक्स ने उसकी नजरों को अपनी ओर खींच लिया हो, क्योंकि आमतौर पर इससे कोई फायदा नहीं होता था। इसने एलेक्स की पिछली जिंदगी में सिर्फ एक बार मदद की थी, लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा था कि यह पहले से ही उसे पसंद करने लगा है। उपयोगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जाहिर है यह जानना कि आपको कहाँ जाना है खतरे से पूरी तरह मुक्त होने की गारंटी नहीं देता था, क्योंकि 10 मिनट से भी कम समय के बाद वह रुक गया और सहज रूप से एलिस पर अपनी पकड़ और कस ली। झाड़ियों से 3 विषैले सांप उछलकर बाहर आए, उनकी खालें रोशनी में खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। उन जीवों ने फुफकारा और अपने नुकीले दांत दिखाए। बस कुछ ही सांप है ना? एलेक्स ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा। देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। उसने तुरंत खुद को तैयार कर लिया और जादू की जानी पहचानी गर्माहट को अपनी नसों में दौड़ते हुए महसूस किया। आग का गोला। उसके सींग वाले डंडे से आग का गोला निकला जो हवा में तेजी से उड़ता हुआ आया और सीधे एक सांप के बगल में जा लगा। जैसे ही लपटों ने उस प्राणी को अपनी चपेट में लिया, वह पीड़ा से तड़पने लगा और उसकी फुफकार धीरे धीरे शांत हो गई। उनके सामने एक पैनल प्रकट हुआ और उसने घोषणा की, क्रिटिकल हिट, प्रारंभिक क्षति का 150% नुकसान पहुंचाता है। -444। सांप सिर्फ 400 एचपी के साथ राख में तब्दील हो गया और एलेक्स को इस आसान शिकार को देखकर मुस्कुराने से खुद को रोकना मुश्किल हो गया। उसने बाकी सांपों से भी उतनी ही आसानी से छुटकारा पा लिया और उनमें से एक ने तो सचमुच एक एक्सट्रैक्ट प्रॉम्प्ट निकाल दिया। देखते हैं तुम्हारे पास क्या है, उसने राख के ढेर की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। विष का छल्ला, सामान्य। +10 चपलता स्टेट पॉइंट। विषैले सांप की जीभ, सामान्य। उसके पास पहले से ही 2 विष के छल्ले थे, इसलिए उसने दूसरा विकल्प चुना। आपने विषैले सांप से 10 चपलता अंक प्राप्त किए हैं। जंगल से आगे बढ़ते हुए उसने 2 गुस्से वाले सुअरों के एक समूह को इधर उधर घूमते हुए देखा। और हालांकि एलेक्स एलिस को खतरे में न डालने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अंततः उसने उनसे छुटकारा पाने का फैसला किया। पत्थर फेंको। धमाका, धमाका। -350। उसने जमीन से एक विशाल चट्टान निकाली और पूरी ताकत से उसे पास के सुअर की ओर फेंक दिया। चट्टान सीधे उसके बगल में लगी, जिससे वह जानवर लुढ़क गया। ये जानवर लेवल 10 के थे और इनके पास 550 एचपी थे। सुअर ने तुरंत संभलकर अपने साथी को सतर्क किया और फिर दोनों ने मिलकर उस इंसान पर हमला कर दिया। लाल क्रिस्टल। क्रिस्टल एक तीर की तरह तेजी से निकला और अपनी चकाचौंध भरी रोशनी से दूसरे जंगली सुअर को भेद दिया। डिंग। कमजोरी पर वार, 300% क्षति पहुंचाता है। -600। आग का गोला। फिर उसने दूसरे को जलाकर अपना हमला पूरा किया। एक बार फिर वह इन चीजों से कुछ न कुछ निकालने में कामयाब रहा। वह नीचे झुका और उनमें से अपनी पसंद की चीजें चुन ली। निष्कर्षण प्रक्रिया जारी है। जब उसने सुअर के मांस के 2 हिस्से खाए तो उसका शरीर ऊर्जा से दमक उठा। आपने रेस बोअर से 2 बोअर मीट निकाले हैं।
जैसे जैसे वह जंगल से गुजर रहा था, उसे मंडराते खतरे का आभास हो रहा था और राक्षस हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन उनके लिए उन्हें मारना उसके लिए उत्तरोत्तर आसान होता जा रहा था। कुछ और मुठभेड़ों के बाद एलेक्स के कौशल में सुधार हुआ। फायरबॉल का स्तर 7 हो गया, रॉक थ्रो का स्तर 4 हो गया और रेड क्रिस्टल का स्तर 6 हो गया। और इसके अलावा वह काफी जल्दी लेवल 9 तक पहुंचने में भी कामयाब रहा, क्योंकि अगर आपकी पार्टी का कोई सदस्य बेहोश हो जाता है तो आपको पूरा अनुभव मिलता है। एलेक्स गाइडिंग लाइट का अनुसरण करता रहा और अंततः उस पेड़ तक पहुंच गया जिसके शीर्ष पर एक गुप्त केबिन था। क्या आपको गाइडिंग लाइट की सेवा पसंद आई? हाँ नहीं? यह सत्ता बेहद अभिमानी थी और अगर आपने 2 सेकंड से ज्यादा अपने विकल्प पर विचार किया तो यह फिर कभी आपके सामने प्रकट नहीं होगी। यही गलती एलेक्स ने पहले की थी। और जैसे ही यह प्रॉम्प्ट दिखाई दिया, एलेक्स ने तुरंत हाँ चिल्ला दिया। गाइडिंग लाइट आपके सहयोग के लिए आभारी है। और फिर वह नीला गोला गायब हो गया। उफ! एलेक्स पहुंच तो गया था, लेकिन केबिन में चढ़ने से पहले उसे कुछ और काम करना था। कुछ ऐसा जिसकी आप उम्मीद नहीं करेंगे। उसने अपने बाएं हाथ में रखी हुई एस लेवल जहर की दवा निकाली और फिर बोतल खोली। फिर उसने अपने बैग में तलाशी ली और विष औषधि निकाली। उसने उसे भी खोला और उसकी सामग्री को विषनाशक दवा की सामग्री के साथ मिलाना शुरू कर दिया। किसी जहर को उसके विषनाशक के साथ मिलाना एक बेहद बुरा विचार था, क्योंकि इससे मूल जहर का प्रभाव लगभग 3 गुना बढ़ जाएगा। और कुछ सेकंड बाद एलेक्स ने अपने यान का अवलोकन किया। एस स्तर का विषरोधी औषधि। जहर का रंग थोड़ा अलग था क्योंकि वह लाल रंग का था, इसलिए एलेक्स को उम्मीद थी कि वह इस बात पर ध्यान नहीं देगी। जैसा कि पहले बताया गया है, एलेक्स का उसे बचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और वास्तव में किसी भी चांदी की चमड़ी वाले इंसान को बचाने का भी नहीं। इसका कारण सरल था, वे मानवता के दुश्मन थे जो बाद में उन्हें मारने के लिए बुराई की ताकतों में शामिल हो गए थे। एलेक्स ने अपनी नई बनाई हुई औषधि को देखा, फिर मुस्कुराते हुए वह गुप्त केबिन की अदृश्य सीढ़ी पर चढ़ गया। अंदर का वातावरण भारी और घुटन भरा था और उसने चांदी जैसी त्वचा वाले एक व्यक्ति को फर्श पर लेटे हुए, कमजोर होकर हांफते हुए देखा। उसके चांदी जैसे बाल उसके सिर के चारों ओर फैले हुए थे, जो चांदनी की तरह चमक रहे थे। लेकिन अपनी दयनीय स्थिति के बावजूद जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखों में खतरे का एक संकेत दिखाई दिया। मेरी मदद करो, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक अनकही धमकी छिपी थी। क्या तुम इसे लाए हो? वह अपने द्वारा अभी अभी तैयार किए गए एस लेवल पॉइजन एंटीडोट को पकड़े हुए और करीब आया। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि कमरे में तनाव बढ़ रहा है, लेकिन उसने यथासंभव इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। लो, उसने औषधि उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे पी लो। चांदी जैसी त्वचा वाली महिला की आंखें उस औषधि को देखकर चमक उठीं। ओह, तो आखिरकार तुम यह औषधि ले ही आए, इंसान। एलेक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे किसी स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किए बिना उसने औषधि को पकड़ा और उसे गटक लिया। जैसे ही तरल उसके गले से नीचे उतरा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लगभग तुरंत ही उसके चेहरे के भाव राहत से सदमे में बदल गए। क्या? उसने कहना शुरू किया, लेकिन उसके शब्द बीच में ही रुक गए क्योंकि उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। एलेक्स पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि वह उसे संघर्ष करते हुए देख रहा था। उसने जो औषधि बनाई थी वह केवल एक इलाज नहीं थी, यह एक घातक मिश्रण था जिसका उद्देश्य उसे तुरंत रोकना था। मूर्ख, उसने गुस्से से भरी आवाज में कहा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैं तो बस यही करने वाली थी। लेकिन अपनी धमकी पूरी करने से पहले ही उसे एहसास हो गया कि उसका समय समाप्त हो रहा है, इसलिए उसने अपनी सुनहरी छड़ी उठाई और उसे उस इंसान की ओर इशारा किया। उसकी सुनहरी छड़ी खतरनाक ढंग से चमक रही थी जब उसने उसे उसकी ओर इंगित किया, मानो वह एक शक्तिशाली हमले को अंजाम देने के लिए तैयार हो। लेकिन एलेक्स पहले से ही तैयार था। पत्थर फेंको। आग का गोला। लाल क्रिस्टल, उसने मंत्रोच्चार करते हुए जैसे ही वह अपनी क्षमता का उपयोग करने वाली थी, उस पर अपनी सारी शक्ति झोंक दी। -1 -1 -1। तुम्हारा अंत निकट है, इंसान। फिर भी एलेक्स के हमलों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा क्रोधित हो गई। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? जलप्रपात। लेकिन जैसे ही वह अपना जादू चलाने वाली थी, औषधि का असर उस पर हावी हो गया। वह लड़खड़ा गई। सच्चाई का एहसास होते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और पल भर में वह बेजान होकर गिर पड़ी। सोने की छड़ी उसकी उंगलियों से फिसल गई। कमरे में तनाव धीरे धीरे कम हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी छा गई। वाह! एलेक्स ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जैसे ही वह गिरे हुए शरीर के पास पहुंचा। अच्छा हुआ मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, उसने बुदबुदाते हुए कहा और शव को देखते हुए अपना सिर हिलाया, जिससे यह पुष्टि हो गई कि वह वास्तव में मर चुकी है। एलेक्स को पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे धोखा देने वाली है। देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। उसने धीरे से एलिस को जमीन पर रखा और चांदी जैसी त्वचा वाले शरीर की ओर बढ़ा। अध्याय 14। संभावित निष्कर्षण, नया पौराणिक स्टाफ। एलेक्स एरिस के अब मृत शरीर के पास पहुंचा। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था और उसकी त्वचा अब बेजान और ठंडी थी, जो छोटी सी केबिन की खिड़की से छन कर आने वाली रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। आपने सिल्वर स्किन्ड मेज एरिस को जहर दे दिया है और 36,748 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं।
हे भगवान, क्योंकि उसी ने वह औषधि बनाई और उसे दी थी, इसलिए ऐसा माना गया मानो उसी ने उसका अंत किया हो। डिंग। आप लेवल 10 पर पहुंच गए हैं, सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स 5 से बढ़ गए हैं और आपके पास असाइन करने के लिए 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और एक स्किल पॉइंट भी है। डिंग। आप अपने पेशे के परीक्षण में भाग लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। पेशेवर परीक्षण डॉन सिटी से पहले स्थित है, जो पहला शहर है। इससे एलेक्स तब तक एक तरह से फंस गया जब तक कि उसके गांव ने नौसिखिए गांव के अंतिम बॉस को हराकर पहले शहर को अनलॉक नहीं कर दिया। तब तक वह केवल राक्षसों से बचाव कर सकता था और अनुभव अर्जित कर सकता था। अनुभव 36,285/1000। डिंग। आप एस लेवल क्वेस्ट द ग्रेटेस्ट सिल्वर स्किन मेज में असफल हो गए हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य मर गया है। इसका मतलब यह था कि उसे कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, लेकिन सच कहूं तो उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। क्योंकि निकालना। आपने आरिस का सुनहरा डंडा निकाल लिया है। विवरण, इसे धारण करने पर +500 स्पिरिट प्रदान करता है और मंत्र उच्चारण की गति बढ़ाता है। उसे तो इससे भी कहीं बेहतर चीज मिल गई। उसके हाथों में वह छड़ी प्रकट हो गई, जिसकी सुनहरी सतह उसमें समाहित जादू से चमक रही थी। जैसे ही उसने उस छड़ी का निरीक्षण किया, उसे अपने अंदर एक बिजली का झटका महसूस हुआ, मानो एरिस का सार हथियार के रेशों में समा गया हो। और तभी उसे टैलेंट इवोल्यूशन फ्रूट से प्राप्त एक्सट्रैक्शन के तीसरे लाभ की तुरंत याद आ गई। टैलेंट इफेक्ट नंबर 3, पोटेंशियल एक्सट्रैक्शन। गेम में हर 24 घंटे, यानी वास्तविक जीवन में 12 घंटे और गेम में 24 घंटे में एक बार, आप किसी आइटम पर एक्सट्रैक्शन का उपयोग करके उसकी पूरी क्षमता को निकाल सकेंगे और उसे बेहतर बना सकेंगे। यह फिलहाल केवल आइटम पर ही काम करता है, इसलिए इसे किसी और चीज पर आजमाने से एक्सट्रैक्शन विफल हो जाएगा और उस दिन का टैलेंट इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। वह इसे ठीक इसी क्षण के लिए बचाकर रख रहा था, और जब उसने छड़ी को कसकर पकड़ा तो वह अपनी उत्तेजना को मुश्किल से ही रोक पा रहा था। संभावित निष्कर्षण, उसने चिल्लाते हुए अपने तीसरे पर्क पर ध्यान केंद्रित किया। उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई और एक तेज रोशनी ने छड़ी को घेर लिया। रंग एक मनमोहक नृत्य में घूमने लगे। एलेक्स ने अपने चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। जादू का ताना बाना ही उसकी इच्छा के अनुरूप झुक रहा था, क्योंकि वह छड़ी से छिपी हुई क्षमता को बाहर निकाल रहा था। फिश फिश। जैसे जैसे निष्कर्षण अपनी पूरी क्षमता का दोहन करने लगा, कर्मचारियों की उपस्थिति धीरे धीरे बदलने लगी और उन्हें सर्वोत्तम रूप में ढालने लगी। डिंग। आपने एरिस की सुनहरी छड़ी को सफलतापूर्वक उन्नत कर लिया है। नया पौराणिक आइटम, सिल्वर मेज का एलिसियन स्टाफ। विवरण, इसे धारण करने पर +1000 स्पिरिट प्राप्त होती है, मंत्र उच्चारण की गति 200% बढ़ जाती है और सभी जादुई मंत्रों की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। अविश्वसनीय। एलेक्स इस छड़ी की बनावट से ही महसूस कर सकता था कि यह कितनी मजबूत है। आप 23:59 और 43 सेकंड घंटे में किसी आइटम पर पोटेंशियल एक्सट्रैक्शन का उपयोग कर सकेंगे। और इस तरह एलेक्स अपने नौसिखिए गांव का, बल्कि पूरे खेल का सबसे मजबूत खिलाड़ी बन गया। लेकिन जैसे ही उनकी संतुष्टि चरम पर पहुंचने वाली थी, कुछ और ही घटित हुआ जिसने उनकी संतुष्टि को थोड़ा कम कर दिया। डिंग। एलेक्स को यह बताने वाले नोटिफिकेशन के नीचे एक और नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ कि वह मिशन में असफल हो गया है, जिससे उसका ध्यान भटक गया। आपने एक चांदी की चमड़ी वाले मानव जादूगर की हत्या कर दी है, प्रतिष्ठा 1000। संदेश पढ़ते ही एलेक्स की भौहें तन गईं, लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं था। सिल्वरस्किन समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा अब हमेशा के लिए पूरी तरह से धूमिल हो गई थी, जिससे उबरने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसे परिणाम की आशंका पहले ही कर ली थी। वे 10 से 20 स्तर के खिलाड़ियों की एक दौड़ थी, जो शुरुआती स्तर की थी, इसलिए इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। एलिसियन स्टाफ को कसकर पकड़े हुए एलेक्स ने एरिस के शरीर से मुंह मोड़ लिया। उसे पीछे छोड़ते हुए उसने एलिस के शरीर को पकड़ा और केबिन से बाहर निकल गया। अब उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था और जिसकी उसे जरूरत थी। एलेक्स। अचानक उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि एलिस ने अपनी आंखें खोल दी थीं। उसका सिर बड़े प्यारे अंदाज में उसके कंधे पर टिका हुआ था। हम कहाँ हैं? मैंने अभी अभी मिशन पूरा किया है, उसने जवाब दिया। ओह, तो क्या तुमने एरिस को बचा लिया? एलिस खुशी से झूम उठी। वह एक सच्ची युवती की तरह थी, जो खुशियों का आनंद लेती थी और कहानियों के सुखद अंत को पसंद करती थी। हाँ, एलेक्स मुस्कुराया। मैंने उसे मोक्ष दिलाया और उसकी भ्रष्ट आत्मा को इस खेल से बचाया। एलिस ने उलझन में अपना सिर झुकाया। ठीक है। लेकिन ठीक उसी समय जब वे गांव की ओर वापस चलने लगे, ग्रोअर, एक भालू राजा बॉस, प्रकट हुआ और इस बार यह लेवल 7 का था। भालू राजा बॉस, स्तर 7, कुलीन, HP 750। वह एलेक्स और एलिस की ओर झपटा और उन दोनों को घायल करने की कोशिश करने लगा। अरे, सावधान रहो, एलिस ने उसकी ओर इशारा किया। वह अभी अभी जागी थी और तुरंत ही फिर से खतरे में पड़ गई। लेकिन इस बार एलेक्स बेहद शांत था। उसने बस अपनी नई छड़ी को भालू की ओर इंगित किया और एक ही अग्निगोले का इस्तेमाल किया। आग का गोला। बूम। -1374। वह चीज तुरंत आग की चपेट में आ गई और नष्ट हो गई और एलेक्स ने उसमें से एक और भालू राजा का सीना कवच निकाला और उसे अपने सांप वाले बैकपैक में रख लिया, जो अब तक लगभग भर चुका था। शुरुआती लोगों के लिए बैकपैक 5/5।
स्नेक बैकपैक 6/10। एलिस ने अपने सामने मौजूद राक्षस को देखा। क्या? उस राक्षस के सिर के ऊपर जो संख्या उभरी वह अजीब थी। एलेक्स कब से इतना नुकसान करने लगा? एलेक्स? हाँ। मैं कितनी देर सोया? लगभग 1 घंटा। तो अब आप 1000 से अधिक का नुकसान कर सकते हैं? हाँ। ठीक है, उसने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। एलेक्स पहले से ही असाधारण था, इसलिए इस तरह की विकास की उम्मीद की जानी चाहिए, और नहीं, वह दूसरे तरह के विकास की बात नहीं कर रही है। मैं लॉग ऑफ कर रहा हूं। उसने उसे जमीन पर उतारा और मुस्कुराया। वह लगभग 12 घंटे से गेम के अंदर था, यानी वास्तविक दुनिया में 6 घंटे, और अब वह बस आराम करना चाहता था। अरे रुकिए, इससे पहले, एलिस ने कोमल स्वर में कहा, क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूं? मैं खेल के अलावा भी आपसे संपर्क में रहना चाहूंगी। जरूर, उसने जवाब दिया और पार्टी चैट के माध्यम से अपना नंबर भेज दिया। मिलते हैं दूसरी तरफ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में कुछ गहरा भाव झलक रहा था। मैं भी जल्द ही इंटरनेट से संपर्क तोड़ दूंगी। हाँ, बाद में। क्या आप लॉग ऑफ करना चाहते हैं? हाँ। एलेक्स का शरीर ऊर्जा से घिरा हुआ था और नीली रोशनी की एक चमक में वह गायब हो गया। 5 मिनट से भी कम समय बाद एलिस ने भी फोन काट दिया। फिर जैसे ही उसके चारों ओर की डिजिटल दुनिया गायब हुई, एलिस ने खुद को वापस अपने कमरे में पाया। गेमिंग के अनुभव की तीव्रता के कारण उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने लॉग आउट किया, उसके पिता रिचर्ड दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर उम्मीद भरी निगाहें थीं। मैच कैसा रहा? उसने अपनी आवाज में सच्ची जिज्ञासा के साथ पूछा। अच्छा था, उसने जवाब दिया। उसका दिमाग अभी भी एलेक्स और उनके साथ बिताए पलों की यादों से भरा हुआ था। बस ठीक है, रिचर्ड ने भौं उठाकर चिढ़ाते हुए कहा। तुम तो भूत देखकर लग रहे हो। उसकी टिप्पणी सुनकर उसके गाल गर्म हो गए, लेकिन उसने तुरंत इसे नजरअंदाज कर दिया। नहीं, बस मैं अपने किरदार में पूरी तरह डूबी हुई थी। मैंने अपने किरदार को और भी बेहतर बनाया था। आहा, मैं समझ गया, वह खिलखिलाकर हंसा, स्पष्ट रूप से खुश था। बस बीच बीच में आराम करना मत भूलना। मुझे पता है यह खेल महत्वपूर्ण है और तुम्हारा चयन भी हुआ है, लेकिन ऊर्जा से भरपूर रहने का मतलब है और मजबूत होना। हाँ, मैं करूंगी, उसने वादा किया, हालांकि उसका मन बार बार एलेक्स की ओर भटक रहा था। जिस तरह से उसने एरिस की छड़ी को संभाला था, उससे झलकने वाला आत्मविश्वास, यह मदहोश कर देने वाला था, और इसने उसके भीतर ऐसी भावनाएं जगा दीं जिन्हें वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई। मैंने जो सामान खरीदा है वह मैं तुम्हें जल्द ही भेज दूंगा, उसने दरवाजा बंद करते हुए उसे बताया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसकी बेटी को कुछ समय अकेले रहने की जरूरत है। धन्यवाद पिताजी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और उन्होंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। उफ! एलिस अपने बिस्तर पर लेट गई, अपनी बाह से अपनी आंखों को ढक लिया और उसके गाल लाल हो गए। आह! एलेक्स। अध्याय 15, डैनियल थंडर, -1000 प्रतिष्ठा। हम्मा? ओवरलॉर्ड गिल्ड के गिल्ड मास्टर डैनियल ने अपनी लकड़ी की मेज पर बैठे हुए अपने पैनलों को देखते हुए शांत उदासीनता के साथ ऊपर की ओर देखा। एक गिल्ड बनाने के लिए 100 सोने के सिक्कों की आवश्यकता थी, जो खेल शुरू करने वाले अधिकांश खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी राशि थी, लेकिन डैनियल के लिए, जो अपने परिवार की अपार संपत्ति और वास्तविक दुनिया में संपर्कों द्वारा समर्थित था, यह एक मामूली लागत थी। जब आप एक गिल्ड बनाते हैं, तो आपको तुरंत गांव में एक लेवल 1 गिल्ड बिल्डिंग तक पहुंच मिल जाती है, जिसका उपयोग आप अपने संचालन शुरू करने के लिए कर सकते हैं, और साथ ही सभी सदस्यों को अब खेल में कहीं से भी एक दूसरे के साथ बात करने के लिए गिल्ड चैट तक पहुंच प्राप्त हो जाती है। ओवरलॉर्ड गिल्ड वर्तमान सदस्यों की संख्या 253। डेनियल, जो कि एक जादूगर था, अपने परिवार की तरह ही निर्दयी स्वभाव के लिए जाना जाता था। उनका लंबा और चौड़ा शरीर किसी जादूगर की आम छवि से मेल नहीं खाता था, फिर भी उनकी प्रभावशाली आभा सम्मान की मांग करती थी। बोलना, उस आदमी ने घबराकर कहा। महोदय, आज सुबह हमारे एक सदस्य पर सड़क पर एक व्यापारी ने हमला कर दिया। जब वह कुछ सामान खरीदने की कोशिश कर रहा था, तभी व्यापारी ने उस पर आग का गोला फेंककर उसे तुरंत मार डाला। डैनियल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। एक एनपीसी व्यापारी, एनपीसी पर हमला करने से खेल के चांदी की चमड़ी वाले निवासियों के बीच गिल्ड की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था, और वह ऐसा जोखिम उठाने का कोई इरादा नहीं रखता था। नहीं, महोदय, दूसरे व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा। वह एक मानव जादूगर था, उसने आग का गोला फेंका और बहुत दूर से ही उसे पल भर में मार डाला। मुझे लगता है कि उसकी प्रतिभा शायद आपकी प्रतिभा से भी अधिक शक्तिशाली है। फिश फायरबॉल बूम -540। आग का गोला कमरे के उस पार तेजी से गया और सीधे गिल्ड सदस्य की छाती पर जा लगा। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, जादू की शक्ति ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया। नीली रोशनी की एक चमक के बाद उसका शरीर पल भर में पिक्सेल में बिखर गया। मेरी तुलना कभी किसी और से मत करो, डैनियल ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी निगाहें उस जगह पर टिकी हुई थीं जहां वह आदमी कुछ क्षण पहले खड़ा था। अगले 30 मिनट अपने शब्दों पर विचार करने में बिताओ। उस आदमी का शव गायब हो गया और डैनियल अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने गिल्ड के किसी सदस्य को एक ही झटके में मार सके।
एक व्यापारी? डैनियल ने अपनी आंखें सिकोड़ी। कुछ तो गड़बड़ थी। हम्मा। उनका नाम डेनियल थंडर था और जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, वह थंडर परिवार से थे जो मार्शल आर्ट के पेशेवर थे और कई व्यवसायों के मालिक थे। वह और उसकी बहन अपने परिवार में एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिन्हें यूनिवर्सल डिसेंट का बीटा एक्सिस मिला, जिससे वे अचानक अपने परिवार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए, यहां तक कि मुखिया यानी अपने पिता से भी अधिक। एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में डैनियल की बहन ने हत्यारा वर्ग को चुना, जिस पर उन्हें गर्व था, लेकिन डैनियल ने इसे नहीं चुना क्योंकि उसकी प्रतिभा जादू से संबंधित थी। वह सिर्फ 20 मिनट के लिए खेल छोड़कर थोड़ा आराम करने गया था, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता और दादा को अपनी कक्षा के बारे में बताया, वे तुरंत उसे कोसने लगे, यह सोचकर कि यह मूर्खतापूर्ण था। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, बूढ़े आदमी, डैनियल ने मन ही मन गुर्राते हुए कहा और लाठी पर उसकी पकड़ और कस गई। जो भी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करेगा, मैं उसे कुचल दूंगा। उसके विचार उस रहस्यमय जादूगर की ओर लौट गए और उसकी प्रतिस्पर्धात्मक भावना जागृत हो उठी। ओवरलॉर्ड गिल्ड के नेता के रूप में वह इस तरह के खतरे को अनदेखा नहीं कर सकता था। पूरी गिल्ड के लिए संदेश लिखते समय उसकी उंगलियां वर्चुअल कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। मार्शल मेज, सभी तैयार हो जाओ और अपना कौशल बढ़ाओ, कल हम जंगल के सबसे गहरे क्षेत्र में जाकर नौसिखिए गांव के अंतिम बॉस को मार गिराएंगे। एक शक्तिशाली जादूगर व्यापारी पर नजर रखना, उसे देखते ही खत्म कर देना। ओवरलॉर्ड गिल्ड का ही राज होगा। तुरंत ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। मिल्फल्वर 23, जी हाँ महोदय। आई लव डॉग्स, मैं उस पर नजर रखूंगा। इटोडाई, चलो शुरू करते हैं। डेनियल ने संतुष्टि भरी मुस्कान दी। यह रहस्यमय जादूगर जो भी हो, डैनियल यह सुनिश्चित करेगा कि वह कभी भी खतरा न बने। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर सुबह की तेज धूप ने एलेक्स का स्वागत किया जब वह अपने रून ब्रेसलेट की बदौलत अचानक प्रकट हुआ। अजीबोगरीब प्रतीक कुछ सेकंड के लिए उसकी कलाई के चारों ओर घूमते रहे और फिर गायब हो गए। उसके हाथ पैर भारी लग रहे थे और खेल की तीव्रता से उसका दिमाग अभी भी गूंज रहा था। उसके फोन की घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे और उसे एहसास हुआ कि वह आधी रात से लेकर अब तक लगभग 6 घंटे लगातार यूनिवर्सल डिसेंट में रहा है, गेम में 12 घंटे। धिक्कार है, यह तो बहुत ही कठिन था। एलेक्स ने अपने बिस्तर की ओर बढ़ते हुए खुद से बुदबुदाया, कम से कम मेरे पिछले जीवन से तो कहीं ज्यादा। युद्ध के रोमांच के बावजूद उसका शरीर आराम के लिए तड़प रहा था। बिना सोचे समझे वह गद्दे पर गिर पड़ा और अपने ऊपर चादर ओढ़ ली। जल्दी ही नींद आ गई और अगले 8 घंटों तक एलेक्स गहरी नींद सोता रहा, खेल में किए गए अपने रोमांचक अनुभवों से उबर रहा था। जब वह आखिरकार जागा तो सूरज आसमान में काफी ऊपर था और अंडे और टोस्ट के नाश्ते के बाद उसके फोन पर एक संदेश आया। उससे संपर्क करने वाला केवल एक ही व्यक्ति था। एलिस, हे, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, लेकिन मैं बाद में ऑनलाइन आ जाऊंगी। काम खत्म होने के बाद गेम में मिलते हैं। एलेक्स मुस्कुराया और तुरंत जवाब भेजा। एलेक्स, अच्छा लगा, वहीं मिलते हैं। इसके साथ ही एलेक्स ने अपनी कलाई को छुआ और वह अजीबोगरीब प्रतीक चिन्ह वाला ब्रेसलेट फिर से दिखाई देने लगा। क्या आप खेल में भाग लेना चाहते हैं? हाँ, उसने उत्सुकता से यूनिवर्सल डिसेंट की दुनिया में वापस लॉग इन करते हुए कहा। खेल की जानी पहचानी अनुभूति ने उसे घेर लिया और जल्द ही उसने खुद को ठीक उसी जगह खड़ा पाया जहां उसने खेल छोड़ा था, जंगल का वह खुला मैदान जहां भालू राजा बॉस लेवल 7 एलीट का शव अभी भी उसके सामने पड़ा था। अब लेवल 10 पर पहुंचकर एलेक्स ने अपने अंदर शक्ति का एक जबरदस्त प्रवाह महसूस किया। उसके आंकड़े नाटकीय रूप से बेहतर हो गए थे और प्रति हमले में 1000 से अधिक क्षति पहुंचाने की क्षमता के साथ इस जंगल में अब ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके लिए खतरा पैदा कर सके। बस एक और चीज की जरूरत है। अब जब उसे एरिस का स्टाफ मिल गया था और उसने उसे और भी बेहतर बना दिया था, तो चांदी की चमड़ी वालों के बीच उसकी प्रतिष्ठा -1000 पर थी। फिर भी वह जानता था कि अब वह गांव जाए बिना नहीं रह सकता, इसलिए उसे एक आखिरी चीज की जरूरत थी, एक ऐसा मुखौटा जो अन्य पात्रों से उसकी पहचान छुपा सके। और वह एक संभावित राक्षस को जानता था जिससे वह ये मुखौटे प्राप्त कर सकता था। जंगल के सबसे निचले स्तर पर बॉस से ठीक पहले मौजूद मास्क मंकी। नौसिखियों के गांव में रहने के दौरान सामान्य रूप से खेलने का यह उसका एकमात्र वैध मौका था, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकलेगा वह तुरंत मुखौटा बेच देगा। फिलहाल उसके कोई दुश्मन नहीं होने चाहिए, और हालांकि वह जानता था कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा गुटों के साथ साथ अन्य जातियां भी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगी, लेकिन अभी स्थिति काफी शांत थी। फैक्ट ब्रेकर, मैं कुछ लाने के लिए जंगल के और अंदर जा रहा हूं, तुम गांव जा सकते हो, तुम काफी मजबूत हो। उसने यह संदेश एहतियात के तौर पर भेजा ताकि एलिस इसे पढ़ सके, फिर वह जिस दिशा से आया था उसके विपरीत दिशा में चला गया। वह वैसे भी अंतिम क्षेत्र के काफी करीब था, इसलिए अगर उसे वहां तक पहुंचने के लिए 10 मिनट और चलना पड़ता तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। और उसने वैसा ही किया। डिंग, आप लेवल 5 से 10 जोन में प्रवेश कर चुके हैं। एक बार फिर उसका सामना कुछ लेवल 10 अर्थ फॉक्स और एक नए प्रकार के राक्षसों फ्लेम स्कॉर्पियन से हुआ, जो सभी मर गए। पहले वाले ने उसे एक अतिरिक्त फॉक्स ईयर दिया और बाद वाले ने उनसे 2 संकेत प्राप्त करने के बाद 22 स्पिरिट पॉइंट दिए। और जल्द ही उसका सामना मास्क मंकीज से हुआ। आखिरकार एलेक्स मुस्कुराया।